हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मैट्रिसेस ऑपरेशन में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ये जो ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इसके बेस पे एग्जांपल करेंगे। ठीक है ना। तो ये एग्जांपल नंबर 6 है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का एग्जांपल नंबर 6। तो दिया क्या हुआ है, गिवन ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स ये है, फाइंड ए प्लस बी। देखिए पहले जो 5 एग्जाम्पल थे वो 3.1 जो चैप्टर है उसमें हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 है एनसीईआरटी मैथ का, राइट, 12th क्लास मैथ। तो अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी को क्या करना है, ऐड करना है। कोई भी दो मैट्रिक्स अगर ऐड करनी हो तो सबसे पहले आपको उसका ऑर्डर चेक करना पड़ता है कि ऑर्डर क्या है। तो मैं ऑर्डर चेक करता हूँ, मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, √3 1 माइनस का 1 2 3 0, राइट। और फिर ये बी मैट्रिक्स है ऐड करके 2√5 1 माइनस का 2 3 1/2। ठीक है, अब आप देखिए ऑर्डर लिखता हूँ 2 क्रॉस 3, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है तो मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ। ऐड कैसे करना है, मैं लिख देता हूँ, ऐड द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स with the corresponding element of second मैट्रिक्स। मतलब क्या है इसका कि पहली मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऐड करो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से मतलब है कि अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट ले रहा हूँ तो सेकंड मैट्रिक्स का भी फर्स्ट एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो अब ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है उसका क्या रिजल्ट आएगा, अब देखिए यहाँ पे √3 को 2 में जोड़ो, राइट। अब 1 को √5 से जोड़ो, 1 प्लस √5, -1 में 1 जोड़ो, 2 में -2 ऐड करो, 3 में 3 ऐड करो, राइट, और 0 को ऐड करो हाफ से, राइट। अब फाइनल आंसर रहेगा a प्लस बी 2 प्लस √3 1 प्लस √5 एंड 0, ये भी 0, 3 प्लस 3 6 एंड 0 प्लस हाफ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट। आप मैच करवा सकते हो क्योंकि ये एग्जाम्पल था। 2 प्लस √3 1 प्लस √5 0, ठीक है, फिर 0 6 हाफ, राइट। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। नाउ एनसीईआरटी मैथ का 3rd चैप्टर का 7वां एग्जाम्पल करते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है, स्टेटमेंट क्या दी हुई है, इफ़ ए मैट्रिक्स इज दिस एंड बी मैट्रिक्स इज दिस फाइंड 2a माइनस बी, राइट। तो ए मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ 1 2 3 2 3 1, राइट, एंड बी मैट्रिक्स इज गिवन दैट 3 माइनस का 1 3 माइनस का 1 0 2, राइट। दिस इज सेकंड मैट्रिक्स। और हमें निकालना क्या है, 2a माइनस का b फाइंड आउट करना है। देखिए 2a माइनस का b फाइंड आउट करना है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2a प्लस माइनस का b, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है ना। 2a माइनस का b को मैं लिख सकता हूँ 2a प्लस माइनस का b। अब ये कौन सा ऑपरेशन हो गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का, जो इससे पहले हम एग्जाम्पल कर चुके हैं। 6ठा एग्जाम्पल जो हमने किया था वो ऐसे ही किया था, राइट। अब a की वैल्यू हमें पता है, 2a की निकालनी है, तो अब प्रॉपर्टी यूज करते हैं। 2a किसके इक्वल आएगा, देखिए 2a इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ a, देखिए 2a दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस। और ये किसके इक्वल है, ये कैसे आया, मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर, ठीक है ना। एक स्केलर क्वांटिटी से गुना किया है तो आंसर क्या रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 6 4 6 2, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स क्या आई 2a, राइट। अब क्या करते हैं, b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, -b की। b हमें दिया हुआ है
तो करिए क्या, माइनस बी किसके इक्वल होगा, क्योंकि मुझे माइनस बी चाहिए, माइनस बी होगा -1 से मल्टीप्लाई कीजिए बी को, 3 माइनस का 1 3 माइनस का 1 0 2, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 3 प्लस का 1 0 माइनस का 2, राइट। वी हैव माइनस बी एंड 2a, जस्ट ऐड देम, ठीक है ना, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐड करिए, 2a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 2a की मैट्रिक्स है 2 4 6 4 6 2, राइट। और माइनस का 3 1 माइनस का 3 1 0 माइनस का 2, राइट। तो इन दोनों को मैं ऐड करूं तो क्या आंसर आएगा, सीधा डायरेक्ट ऐड कर लेता हूं मैं, 2 माइनस का 3 माइनस का 1 आएगा, 4 प्लस 1 5 आएगा, 6 माइनस का 3 कितना आएगा 3, 4 और 1 कितना आएगा 5, 6 और 0 कितना आएगा 6, 2 माइनस 2 कितना रहेगा 0। तो 2a माइनस का b, ये क्या मैट्रिक्स आ गई हमारा आंसर, ठीक है ना। अब आप ऑप्शन में देख सॉल्यूशन में देख सकते हो, आंसर मैच करवा लेता हूँ। आंसर क्या है, माइनस का 1 5 3 माइनस का 1 5 3, फिर क्या है 5 6 0 5 6 0, ठीक है ना। तो ये था हमारा 7th एग्जाम्पल, ठीक है। 8th एग्जाम्पल करते हैं, इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स आर दिस एंड दिस, देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b, राइट। ए और बी की हमें वैल्यू दी गई है, राइट, और हमें 2a प्लस 3x और 5b ये क्या है, एक रिलेशन दी गई है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। कैसे करोगे, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में -2 प्लेस कीजिए, राइट, सॉरी -2a, ठीक है ना। ये दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया -2a, 5b -2a, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में किया है, राइट हैंड साइड में तो कोई चेंज नहीं आएगा रिजल्ट में, राइट। अब करिए क्या, इसको आगे ले आइए, यानी 2a -2a प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 5b -2a। देखिए अब तो ले आए, इसका रीज़न मैं भी बता दूंगा कि मैट्रिक्स एडिशन जो होता है, मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव का मतलब है ऑपरेशन पे इंडिपेंडेंट है। आप 2a 3x और फिर -2a करिए, या फिर 2a -2a प्लस 3x करिए, रिजल्ट सेम रहेगा, ठीक है ना। तो हमने ये कर दिया, राइट। अब 2a -2a दैट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, क्योंकि -2a इसका क्या रिजल्ट रहा, माइनस का 2a इज एडिटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ 2a। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स ए बी कुछ भी ले लो आप, मान लीजिए ए ले ली, तो ए में क्या मैं कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं जिससे रिजल्ट मुझे नल मैट्रिक्स मिले, 0 मिले, ठीक है। तो वो -a ही होगा, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 मैट्रिक्स कब आएगी, जब -a उसमें ऐड करेंगे। तो 2a में -2a ऐड कर रहा हूं तो 0 मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो इनकी जगह आई 0 मैट्रिक्स प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 5b -2a, ठीक है। अब किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स जब ऐड करते हैं तो सेम मैट्रिक्स आती है 3x। ये क्यों आती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज में। एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। अब करते हैं क्वेश्चन। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू क्या आएगी 1/3 5b -2a, ठीक है ना।
हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो इक्वेशन में तो निकाल लिया, बट एक्चुअल में निकालते हैं तो इसके लिए हमें b और a चाहिए। तो b की वैल्यू देख लेता हूँ, जो मैट्रिक्स की फॉर्म में दी गई है वो कितनी है, 2 माइनस का 2, 2 माइनस का 2, 4 2 एंड माइनस का 5 1, राइट। ये मैंने b की वैल्यू लिख ली और अब मैं लिख रहा हूँ a की वैल्यू। ये आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा, अभी दिख जाएगा। 8 0 4 माइनस का 2 3 6, राइट। हमारे पास b और a की वैल्यू है, ठीक है ना, और ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे रख दीजिए। तो x की वैल्यू क्या रहेगी, ये थोड़ा आपको लेंथी लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस हो गई तो कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, राइट। तो 5, b की वैल्यू है 2 माइनस का 2, 4 2 माइनस का 5 1, माइनस ये प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। माइनस का 2 किसके साथ, 8 के साथ, 0 4 माइनस का 2 3 6, राइट। ये b और a की जो वैल्यू थी मैंने इस इक्वेशन में रख दी, राइट। 1/3। अब इस 5 स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2 10, और ये आ जाएगा माइनस का 10 20 10, फिर माइनस का 25 और ये 5, राइट, प्लस माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 16, 0 माइनस का 8 प्लस का 4 माइनस का 6 माइनस का 12, राइट। तो ये क्या है, एक्स मैट्रिक्स। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/3 10 और माइनस 16 को ऐड करूंगा तो मेरे पास -6 आएगा, राइट। माइनस का 10 और 0 माइनस का 10 आ जाएगा, 20 और माइनस का 8 12, और 10 और 4 14, 25 और माइनस का 6 माइनस का 31, 5 और माइनस का 12 माइनस का 7, राइट। अब ये भी क्या है, एक स्केलर है, स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये फाइनल आंसर है माइनस का 6/3, राइट, माइनस का 10/3, 12/3, 14/3 एंड 31/3 और माइनस का 7/3। इसको और सिंप्लीफाई करें तो कैसे होगा, माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 10/3, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 14/3, यहाँ पे माइनस का 31/3 माइनस का 7/3, राइट। अब हम आंसर मैच कर लेते हैं, आंसर क्या है इसका, राइट। देखिए माइनस का 2 माइनस का 10/3, 4 14/3 माइनस का 31/3 माइनस का 7/3। तो ये हमारा क्या था, 8th क्वेश्चन था, सिंपल था बिल्कुल। ये इक्वेशन मैंने सॉल्व की, ठीक है ना, थोड़े से रीज़न बताए, हर एक क्वेश्चन में आपको बताना नहीं है ये, ठीक है ना। आप ये करके डायरेक्ट इस पे भी आ सकते रहे, ठीक है ना, और फिर सिंपली ये क्वेश्चन आप सोल्व कर देते, राइट। तो ये 1-2 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने बताया। अब आगे के क्वेश्चन मैं करूँगा, कुछ एक स्टेप मैं स्किप भी कर दूंगा, राइट। 9th क्वेश्चन है, 9th एग्जाम्पल, फाइंड x एंड y मैट्रिक्स इफ x प्लस वाई इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, राइट। तो करिए क्या, x प्लस वाई ये मैट्रिक्स दी गई है, ऐड कर दीजिए x माइनस वाई मैट्रिक्स को, ठीक है ना, इसमें ये मैट्रिक्स ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा आंसर, 5 2 0 9 प्लस का 3 6 0 माइनस का 1, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो x और x कितना आ जाएगा, 2x, और y माइनस का y क्या आएगा, नल मैट्रिक्स, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू
ऐड कर दीजिए 5 और 3 8, 2 एंड 6 8 एंड 0 एंड 0 0 और 9 माइनस का 1 8, राइट। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए 2x में नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम रहता है, तो ये क्या आ गया 2x, ठीक है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा 1/2 8 8 0 8, राइट। ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर रहेगा 4, यहाँ भी 4 कैसे आया, 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1/2 को 0 से गुना करेंगे 0, 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, x की वैल्यू आ गई, राइट। अब बात करते हैं y की, तो y के लिए करिए क्या, इस मैट्रिक्स में से अब तो ऐड किया था, अब घटा दीजिए, तो x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, ठीक है। राइट हैंड साइड में सेम 5209 माइनस 360 माइनस का 1, राइट। अब करेंगे क्या, देखिए ये माइनस अंदर सिंबल चेंज करेगा, x प्लस वाई माइनस का x प्लस का y, राइट। अब y और y कितने होंगे 2y, और x माइनस x 0 नहीं होगा, नल मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। तो 2x प्लस नल मैट्रिक्स क्या होता है, सेम होता है 2x, ठीक है। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x की वैल्यू आ गई, राइट हैंड साइड में सोल्व कर लीजिए, 5 माइनस का 3 2, 2 माइनस का 6 माइनस का 4 एंड 0 माइनस का 0 0 एंड 9 प्लस 1 5, 9 प्लस 1 10, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1/2, 2 माइनस का 4 0 10, ठीक है। तो यहाँ से ये x की नहीं y की है, ये y है, ठीक है ना, ये y है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 2, यहाँ पे कितना आएगा 0, और यहाँ पे कितना आएगा 5, राइट। 1 माइनस का 2 0 5। अब हम आंसर मैच कर लेते हैं, देखिए x की वैल्यू क्या रही, यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकाली हुई है 4404, और हमने क्या निकाली है 4404। उसके बाद y की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो क्या आएगी, y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू है 1 माइनस का 205, और हमने क्या निकाली है 1 माइनस का 205, तो y की वैल्यू भी सही है, राइट। एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए 2, ये मैट्रिक्स क्या है x 5 7 y माइनस का 3, राइट, प्लस 3 माइनस का 4 1 2, दैट इज इक्वल टू 7 6 15 14, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, तो किसी मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर से करेंगे तो वो क्या होगा, पूरी की पूरी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से गुना हो जाएगा। तो 2 की x के साथ करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2x, और फिर यहाँ पे कितना आएगा 10, यहाँ पे कितना आएगा 14, और इसके साथ करेंगे तो 2y माइनस का 6, राइट। ये एज इट इज, और राइट हैंड साइड में भी एज इट इज, ठीक है। अब बात आती है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 है, यहाँ भी 2 क्रॉस 2 है, और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करना है, ठीक है ना। तो 2x प्लस 3 फर्स्ट एलिमेंट आ गया, 10 माइनस का 4 6 आ जाएगा, 14 और 1 15 आ जाएगा, ठीक है। 2y माइनस का 6 में 2 ऐड करेंगे तो 2y माइनस का 4 आ जाएगा, ये किसके इक्वल है 7 15 6 14, राइट। अब क्या है यहाँ पे किसका सिंबल है इक्वालिटी का, तो इक्वालिटी
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है कि ऑर्डर सेम हो। इसका ऑर्डर क्या है 2x2 और राइट हैंड साइड में 2x2। ऑर्डर सेम होना चाहिए और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है ये भी बराबर होने चाहिए। तो 2x+3 किसके इक्वल होना चाहिए? 7 के, तभी मैट्रिक्स इक्वल होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? देखिए 3 इधर माइनस में चला जाएगा तो 2x की वैल्यू आएगी 7 - 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आई? 4/2 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब इससे इस वाली इक्वेशन से देख लीजिए, क्योंकि 6 के बराबर है, 15 के बराबर है। अब ये क्या है? 2y माइनस का 4 किसके इक्वल है? 14 के, राइट। तो यहाँ से माइनस का 4 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2y किसके इक्वल आ गया? 18 के। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 18/2 दैट इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। x की वैल्यू क्या आई है? 2। तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, सो हमने कैलकुलेट कर ली। और हम चूंकि एग्जाम्पल था तो आंसर मैच करते हैं। x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 9, राइट। 11वां एग्जाम्पल है, 2 farmers रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह कल्टिवेट्स ओनली 3 वेराइटीज ऑफ राइस नेमली बासमती, परमल और नोरा। ठीक है। द सेल्स ऑफ दीज वेराइटीज ऑफ राइस बाय बोथ द फार्मर्स इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर आर गिवन बाय द फॉलोइंग मैट्रिसेस ए एंड बी। देखिए सितंबर के महीने में रामकिशन और गुरचरण की जो सेल है किसमें? बासमती चावल में, परमार में और नोरा में कितनी है? 10,000, 20, 30, 50, 30 और 10। ठीक है। अलग अलग वैरायटी ऑफ राइस है। और ये किस में है? अक्टूबर में। रामकिशन और गुरचरण 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000 और 10,000। अब पूछ क्या रहा है? जो उसने सेल दी गई है वो किस में दी है? मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन द वैरायटी, इन ईच वैरायटी, राइट। तो पहला तो क्या है? हमें कंबाइंड सेल निकालनी है, राइट। तो पहले मैं लिख लेता हूँ सितंबर के महीने में कितनी सेल हुई, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूँ। तो ये है रामकिशन और ये क्या है? गुरचरण, राइट। तो ए के लिए है 10,000, फिर 50,000, 20,000 एंड 30,000। ठीक है। ये क्या आ गई? ए मैट्रिक्स, राइट। इसमें क्या दिया हुआ? बासमती चावल, परमार और नोरा, राइट। ये अलग अलग टाइप हो गए, ये सेल हो गई। ठीक है। बी मैट्रिक्स क्या दी गई है? रामकिशन और गुरुचरण, राइट। बी पी एन। ठीक है। वैल्यू क्या है इनकी? 5,000, 10,000 एंड 6,000, 20,000, 10,000 एंड 10,000, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फाइंड द कंबाइंड सेल। कंबाइंड सेल कैसे निकालोगे? आप ए और बी मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो मैं ए प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूँ। तो एडिशन कैसे होगा? दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करना है, यानी ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो इसके साथ ये ऐड होगा। तो 10 और 5 15,000 हो जाएंगे। यहाँ पे 20,000 एंड 10,000 यानी 30,000। यहाँ पे 30,000 एंड 6 36,000। यहाँ पे कितना है? 50 और 20 70,000। और यहाँ पे कितना? 30 और 10 40,000। यहाँ पे 10 और 10 20,000। तो ये क्या रहा? ये था सितंबर में सेल, ये अक्टूबर में सेल। ये क्या है? कंबाइन है दोनों। किसकी? रामकिशन और गुरचरण की, राइट। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन,
वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अब सेकंड करते हैं, ये फर्स्ट था, अब सेकंड। तो सेकंड में क्या है, फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर में डिक्रीज जो हुआ है वो निकालिए। वो कैसे निकालोगे, a माइनस बी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो करिए a माइनस बी। 10,000 माइनस 5,000 तो क्या आएगा, 5,000 आएगा, ठीक है। 20,000 माइनस 10,000 10,000 आएगा। 30,000 माइनस 6,000 24,000, ठीक है। 50 माइनस 20,000 कितना आएगा, 30,000। 30,000 माइनस 10,000 20,000। 10,000 माइनस 10,000 0, ठीक है ना। तो ये क्या रहा, फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है ना। तो ये डिक्रीज इन सेल है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड पार्ट, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन 2 अक्टूबर। इन अक्टूबर, तो अक्टूबर के अंदर कौन सी सेल थी, ये वाली 5,000 वाली सेल थी। तो अक्टूबर में ये सेल है, तो प्रॉफिट कितना मिल रहा है, प्रॉफिट किसके इक्वल है, प्रॉफिट है 2% ऑफ बी। तो 2% ऑफ बी का मतलब 2/100 इंटू बी, यही है। तो 2/100 से मल्टीप्लाई करो बी मैट्रिक्स को, तो 2% ऑफ बी किसके इक्वल आएगा, 2/100 से मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 20,000 10,000 10,000 6,000 10,000, राइट। तो 2/100 से मल्टीप्लाई 20 से 20 कैंसिल, ये आ जाएगा 100। यहाँ पे कितना आएगा 200, यहाँ पे कितना आएगा 120, यहाँ पे आएगा 400, यहाँ पे आएगा 200, यहाँ पे आ जाएगा 200, राइट। तो ये क्या आ गया, प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट आ गया। अब उसने पूछा क्या है थर्ड क्वेश्चन में आगे, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर, ठीक है ना। तो प्रॉफिट किस पे आया है, ये बासमती थी, ये परमार थी, ये नोरा थी, ये रामकिशन और ये क्या है गुरुचरण। तो रामकिशन को कितना प्रॉफिट मिला, बासमती पे 100 रुपये, परमार पर 200, नोरा पे 120, गुरुचरण को भी 400 200 और 200 ये प्रॉफिट मिला है, राइट। तो ये आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर, राइट। क्वेश्चन आंसर मैच करवा लेते हैं। फर्स्ट का जो आंसर है हमारा, फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट पार्ट का, तो फर्स्ट पार्ट का क्या रहेगा, 15,000 70,000 30,000 40,000 36,000 और 20,000। तो पहले का तो हमारा आंसर मैच करता है, राइट। और दूसरे पार्ट का आप आंसर देखिए, 5,000 30,000 10,000 20,000 24,000 एंड 0, ये भी ठीक है, ठीक है। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो उसने पूछा था 100 200 120 400 200 एंड 200, राइट। तो हमारा जो 11th एग्जाम्पल था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, हम पढ़ चुके हैं। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मतलब एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है ना। तो अभी एग्जाम्पल किए हैं हमने 11 तक, नेक्स्ट वीडियो में हम 12 से कंटिन्यू करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।